जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। अरे मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। साथियों नमस्कार, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। कुछ समय बचा है अब नीट एग्ज़ाम में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेज थे कि सर अब क्या किया जाए। तो कुछ ऐसे रियलिस्टिक प्लान जो कोई सा भी बच्चा, चाहे इसका स्कोर 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, 600 भी आ रहा है, तो भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपना स्कोर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकता है। तो वन बाय वन एक बार देखते हैं। सबसे पहले आपके पास में है हाई आउटपुट इन्वेस्टमेंट। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि 7 चैप्टर्स कौन से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर सब्जेक्ट में, जो आपको करने ही करने होते हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं, आपको उसका लिंक दिख रहा होगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे ये हमारे पास में लास्ट ईयर का फिजिक्स का एनालिसिस है कि फिजिक्स में कौन कौन से सवाल किन किन चैप्टर से आए। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स 4 क्वेश्चन आपको इस लिस्ट में दिख रहे होंगे। एक समय था जब इस चैप्टर की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, बट पिछली बार इसको वैल्यू दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको वैल्यू अगली बार भी दी जाएगी, बट यूनिट एंड मेजरमेंट्स एक वो चैप्टर है जिससे आप फिजिक्स के बेसिक सीखते हैं। आप यूनिट्स देख के बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही कि गलत है। तो ये चीज़ अगर आप सीख लेते हैं, प्रॉपरली सीख लेते हैं, तो और भी कई चैप्टर्स में आपको इससे हेल्प मिलती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिक्स से कनेक्टेड नहीं है, जब चाहे तब ये चैप्टर सीख सकते हैं। और हर साल 4 से 5 इस चैप्टर से सवाल आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस आप जानते हैं मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है। मैकेनिक्स से फिर से कनेक्टेड नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा बेसिक समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस चैप्टर को कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। यहाँ से एक ही टाइप के सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल के नीचे आप देख रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये कुछ चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको अभी फिलहाल कहूँगा कि कुछ नहीं किया है फिजिक्स में, कुछ भी नहीं किया है। इन चैप्टर्स को प्रॉपर करो, एक फॉर्मूला शीट बना लो बाकी, क्योंकि 50 में से 18 क्वेश्चन तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे। इन चैप्टर्स को शिद्दत से कर लो तो आप एक सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंच सकते हो अपने स्कोर में। तो हाई आउटपुट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, द मस्ट। इसके अलावा मैं भी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि ये चैप्टर्स वो हैं जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं दैट यू विल गेट द हाई आउटपुट। ठीक है ना। ये चैप्टर्स हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप ये चैप्टर भी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टफ फिजिक्स नहीं है ये वो फिजिक्स नहीं है जहाँ पर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने या जमाने भर की चीज़ें करनी है। इट्स वेरी सिंपल। आप ये काम भी कर सकते हैं, कुछ स्टार्ट ही कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कर लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स ही कर लीजिए, बट कुछ करिए यार। डिप्रेस होके कोने मत बैठिए। याद रखना है, खुद से जीतने की जिद है मुझे और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। तो आप ये मत सोचिए कि अब तो क्या ही होगा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया ले गई खेत, ये सब बातें मत सोचो। जितना हो रहा है करो। अगर मान लो तुम लोग कट ऑफ के आसपास पहुँच गए ना, तो तुम्हारे पास तैयारी करने का मौका होगा, सीरियस तैयारी करने का मौका होगा। लेकिन शिद्दत से कर लोगे तो सेलेक्ट ही हो जाओगे, बात ही खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास में केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप एक चैप्टर, इस चैप्टर को देखिए आप लोग, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, ये चैप्टर अपरंपार महिमा वाला है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक सब आप इस चैप्टर से सीख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में महारत है तो आपको केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी चैप्टर को मैंने इनऑर्गेनिक वेब सीरीज़, आपको थंबनेल दिख रहा होगा या उसके लेक्चर्स दिख रहे होंगे, इनऑर्गेनिक वेब सीरीज़ में पूरा कवर किया है। और जो बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं वो एक बार कमेंट करके बता दें बाकी लोगों को भी कि उस वेब सीरीज़ से उनको कितना फ़ायदा हुआ। आप यहाँ से शुरू कर लीजिए, लगता है कि बिल्कुल ही सुपड़ा साफ है, ज़ीरो से बता रहा हूँ मैं। बाकी चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चैप्टर सीख के, ये वो चैप्टर है जिसको एक चैप्टर को सीख के आप 7 से 8 सवाल सही कर सकते हैं।
और बाकी केमिस्ट्री समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी ये सारे चैप्टर्स हैं, ये हमारे पास में है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी। यस, ऑर्गेनिक वेब सीरीज़ में मैंने जीओसी को बहुत शिद्दत से समझाया है, और जिस किसी ने ऑर्गेनिक वेब सीरीज़ देखी है उनको पता है कि किस तरीके से होता है। इसके अलावा आपको लगता है कि मुझे बेसिक से पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गन शॉट 40 घंटे का कंटेंट है, जाओ शिद्दत से देखो, प्रोसीड करो। लेकिन ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। दीज आर द हाई आउटपुट इन्वेस्टमेंट। बायोलॉजी की बात की जाए तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो ट्रेंडिंग में हैं। बायोमोलिक्यूल्स में से एक जीतता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये दोनों फाउंडेशन चैप्टर्स हैं। आपको इनकी समझ है तो आपको बाकी चैप्टर्स की समझ बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी से 4 सवाल पूछे गए थे, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स से भी सिग्निफिकेंट सवाल आप देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स डिटेल्ड फॉर्मेट में एनसीईआरटी निचोड़ के राइटर्स डॉक्टर एस मित्तल सर, डॉक्टर हिमांशु ओझा सर, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड के राइटर्स के द्वारा इस चैनल पर डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ाए हुए हैं। आपको कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको लगता है कि हमारा कोर्स पूरा है, हमें ये नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी गन शॉट 11-12 लाख लोग उसे देख चुके हैं। अब आपकी बारी है, शिद्दत से फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, आपको बहुत सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है स्मार्ट शेड्यूल। देखो, कई लोग टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते हैं बट उनको आउटपुट नहीं मिल रहा होता है। आउटपुट लाने के लिए एक तो आप समझिए कि स्टॉप वॉच यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन आपके पास में होगा जिससे आप वीडियो देख रहे होंगे फिलहाल। स्टॉप वॉच यूज़ करें, जब पढ़ने बैठें तो उसे स्टार्ट करें, बाकी टाइम बंद कर दें। बाहर टॉयलेट 1 मिनट भी जा रहे हैं तो बंद करके जाएं। तो उसमें देखें कि आप रोज़ कितने घंटे पढ़ पा रहे हैं। उसके अलावा एक फॉर्मूला जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, दैट इज़ द DWR फॉर्मूला, कि व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई विल, कल मैं क्या करूँगा, आर व्हाट आई रिग्रेट, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट आई रिग्रेट, ये डेली बेसिस पर रात को लिखें, अपना एनालिसिस करें, क्योंकि आपसे बेटर आपका एनालिसिस कोई टीचर, कोई मास्टर, कोई क्लासमेट नहीं कर सकता है। इसको शिद्दत से करें, इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाओगे। परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी एप्लीकेशन से ट्रैक नहीं होगी, खुद को खुद ट्रैक करना पड़ेगा। स्टॉप वॉच एंड DWR अमेजिंग चीज़ें। नेक्स्ट जो सभी स्टूडेंट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द क्लेवर प्रैक्टिस। देखिए, क्लेवर प्रैक्टिस का मतलब आपको समझ लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस का मतलब एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस इज नॉट एग्जाम, ये बात आप समझ लें। क्लेवर प्रैक्टिस करिए। क्लेवर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आंसर देख रहे हैं, ऐसा ना करें। एक बार में 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 सवाल सॉल्व करें। 25 सवाल आप सॉल्व करें, उनका आंसर लिखें और फिर एक साथ आंसर की चेक करें। इससे आपका एग्जाम टेम्परामेंट बिल्डअप होता है। आप ये समझ पाते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से देना है। साथ में ध्यान रखना है आपको, जब आप PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी सारे ऑप्शंस का भी ध्यान रखें, स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में। किस क्वेश्चन का आंसर, अगर नाइलॉन 6 है तो क्या मुझे बाकी सारे पॉलीमर्स के बारे में कुछ पता है कि नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल। क्लेवर प्रैक्टिस PYQs में भी होती है ऑप्शंस को देखते हुए, और नॉर्मल प्रैक्टिस में भी आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये समझ लें कि एक क्वेश्चन देख के आंसर ना देखें, 10 से 15 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करें। क्लेवर प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस समय में। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत है उसका नाम है मेंटल। हमारे पास में अगर आप पीक परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी मेंटल एनर्जी एक्सट्रीम पे रहें, तो 3 टाइप की एनर्जी आपके पास में है, फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल। फिजिकल एनर्जी को पीक करने के लिए खाना थोड़ा थोड़ा खाएं। एक बार में 4 रोटी खा के दोपहर में सो ना जाएं, क्योंकि दोपहर में आपका पेपर होना है। फ्रिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें, कम से कम बात करें। बात करने से बहुत एनर्जी खराब होती है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है। चुप रहें, बिना मतलब किसी अननेसेसरी बात ना करें। सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए अननेसेसरी पोर्नोग्राफिक कंटेंट या फिर सोशल मीडिया का यूज़ बंद कर दें। सुबह जल्दी उठें और 30 मिनट की वॉक करें। आप देखेंगे जैसे आपके पैर चलते हैं, ब्लड वो स्क्वीज जब मसल्स होती है तो ब्लड ब्रेन में जाता है और आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी अपने आप बढ़ने लगती है। बादाम खाने से नहीं, एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से मेमोरी आपकी एक्सट्रीम पर जाती है। तो वॉक जरूर से करें, सुबह जल्दी उठें, सेक्सुअल थॉट्स को अवॉइड करें। ये तभी होगा जब आप सुबह जल्दी उठेंगे।
खाना थोड़ा थोड़ा खाएं, ज़्यादा ना खाएं और अननेसेसरी बात ना करें। दिस इज़ द वे टू बूस्ट अप योर मेंटल एनर्जी। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो सेपरेटली बनाया है सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, वो आप देख सकते। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किल योर ओवर थिंकिंग बिफोर इट किल्स यू। बहुत बार बच्चा ऐसा होता है कि मेरा इस टेस्ट में 660 नंबर आना चाहिए था, 500 क्यों आ गया, 550 क्यों आ गया, मेरा इस टेस्ट में 350 आना चाहिए था, 300 क्यों आ गया। इस चक्कर में वो 2 दिन खराब कर देते हैं। ऐसा ना करें, अपनी ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें कि वो आपकी परफॉर्मेंस को डैमेज करने वाली है। आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने अपना बेस्ट किया था, दैट्स इट। अभी ओवर थिंकिंग करने का समय नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आपका ब्रेन सोचना रोक नहीं पा रहा है, वो कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, तो 1 घंटा अपने लिए मेमोराइजेशन का निकालें। वॉक कर रहे हैं तब भी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, किसी सेपरेटली आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह वॉक करने गए, तो वॉक करते करते आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूला सोच सकते हैं, काइनेमेटिक्स के सारे फॉर्मूला सोच सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूला सोच सकते हैं। अपने ब्रेन की ओवर थिंकिंग को चैनलाइज करें, कंटेंट सोचें, कचरा ना सोचें, नेगेटिव थिंकिंग ना लाएं। जो रियल पॉजिटिव कंटेंट है जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है उसके बारे में विचार करें। अननेसेसरी स्टफ, अननेसेसरी कचरा अपने दिमाग में ना आने दें, क्योंकि दिमाग खाली होगा, उसमें फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट नहीं चल रहे होंगे, तो उसमें घास अपने आप उग जाएगी, खरपतवार अपने आप उग जाएगी। जब जमीन में बीज नहीं डाले जाते तो अपने आप खरपतवार उगाती है, वीड उगाती है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने ब्रेन को बिजी रखें, कुछ पॉजिटिव कंटेंट थॉट्स उसमें सोचते रहें। फॉर्मूलाज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप हो सकते हैं, या कोई सा टॉपिक, जैसे मान लीजिए आप ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सोच रहे हैं, क्रेब्स साइकिल के बारे में सोच रहे हैं, सोचते रहें। अननेसेसरी उसको किसी भी केस में खाली ना छोड़ें। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइंड द स्पिरिचुअल कनेक्शन। एक प्राणायाम मैं हमेशा बता रहा हूं, चंद्रभेदी प्राणायाम, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना होता है और राइट से छोड़ना होता है। हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करना होता है। 7 मिनट आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। लेफ्ट से सांस खींचेंगे और राइट से छोड़ देंगे। प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है। आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। जब स्ट्रेस फ्री रिलैक्स रहेंगे तो फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी अपने आप एक्सट्रीम पे जाने लगेगी। डाइट का विशेष तौर से ध्यान रखें। कुछ ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन रात को भिगो दें, उसके बाद खाएं। गर्मी का मौसम है, गर्मी हो सकती है। कुछ किशमिश, कुछ बादाम, हाँ, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आप उनका इस्तेमाल करें, आपकी एनर्जी थोड़ी अच्छी रहेगी। स्लीप के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कचरा मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़ जाएं कि सर ने बोला है 2 घंटे सोना है, 22 घंटे पढ़ना है, इसी बेवकूफ़ी में ना पड़े। 7 घंटे नींद आ रही है, 7 घंटे सोए। 8 घंटे आ रही है, 8 घंटे सोएं। सोने वाला समय मैं कभी वेस्टेज नहीं मानता हूँ। वो जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रेन आपकी लॉन्ग टर्मल मेमोरी पे काम कर रहा होता है। पढ़ी हुई चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है। आप 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो पहले आपने पढ़ा है वो आप भूलते जाते हैं। नया पढ़ने के चक्कर में आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन पुराना आपका ब्रेन भूलता जा रहा है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रेस में, उसको रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर आप ये चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो आपकी स्लीप की नीड भी कम हो जाती है। तो कुछ बेसिक बातें वापस एक बार समराइज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हाई आउटपुट इन्वेस्टमेंट के ऊपर गौर कीजिए, उन चैप्टर्स में ध्यान दीजिए जिनके से ज्यादा सवाल आने की उम्मीद है। स्मार्ट शेड्यूल बनाइए। DWR फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेवर प्रैक्टिस जरूरी है। एक एक क्वेश्चन और आंसर ना करें, बेवकूफ़ी वाले बच्चों वाले काम है। मेंटल एनर्जी के ऊपर काम करें। सेक्सुअल और फिजिकल को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें। उसमें ओवर थिंकिंग की बजाय मेमोराइजेशन करें। दिमाग में कचरा थॉट्स की जगह कुछ कंटेंट के बारे में सोचें और स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्डअप करें। डाइट और स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। देखिए, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फोकस को रीसेट करना। फोकस आपका बिगड़ेगा, फोकस आपका डाइवर्ट होगा। रीसेट करो। इन 6 तरीकों से आप अपने फोकस को रीसेट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं, अपने एंथुसियाज्म को बूस्ट कर सकते हैं, अपने फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 200 से 300 के बीच में है, आपको लग रहा है कि हमें प्रॉपर प्रैक्टिस के सोर्सेस नहीं मिल रहे, PYQ के अलावा क्या करें, तो रैंक बूस्टर जो हमने रिसेंटली रिलीज करी है, जिसमें से हर एक चैप्टर के 20 से 25 क्वेश्चन है। देखिए, मैं सब चीज़ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब सच जूते पहन रहा होता है तो झूठ पूरे नगर में घूम चुका होता है। तो झूठी बातें आपको बताई जाएगी कि ये है, वो है। मैं सच आपको बता रहा हूँ कि ये कंटेंट वो है जिसको अभी हजारों लोग यूज़ कर रहे हैं और उनका फीडबैक अमेजिंग है। रैंक बूस्टर 20 से 25 क्वेश्चन NCERT बेस्ड, नीट के लेवल के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा NCERT निचोड़ बुक्स आप यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए हैं, किसी भी केस में
भूलना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना ही करना है। देखिए, एक फाइनल रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहता हूँ। हम लोगों ने ज़िंदगी में ऑफलाइन में काम किया है, हम यूट्यूब के ऊपर नए हैं, हमको नहीं पता है कि यहाँ अब रोने से लोग जुड़ते हैं कि हंसने से जुड़ते हैं कि कंटेंट से जुड़ते हैं। हज़ारों लोगों का हमने ऑफलाइन में सिलेक्शन दिया है और यही चीज़ें यूज़ करवा के दिया है। तो प्लीज़ एक बार कोशिश करें कि ये कंटेंट बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं जिनकी आप केयर करते हैं। आपको लगता है कि यार ये अगर उसको पता होता, मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, ये कंटेंट उसको भी देखना चाहिए, तो इसे स्प्रेड करने की कोशिश करें। और थैंक यू सो मच।